हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के ये सुलेमानपुर पंचायत के सुलेमानपुर गांव में हूं। और यहां पर चूँकि ये गांव जो है अभी फ़िलहाल विशेष चर्चा में आया हुआ है। एक विद्यालय में वीडियो वायरल हुआ था, उससे संबंधित बहुत सारे लोगों को जब जानकारी हुई है तो ये गाँव जो है सारे लोगों के संज्ञान में आया है। विद्यालय के ऊपर तो जो भी होना था वो तो हुआ, लेकिन अभी फिलहाल जो आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में जो है ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल जो ये बनाया गया है, हम इसकी हकीकत को बयां करने के लिए भी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जिस योजना को लेकर के और जिस मॉडल को रख करके बिहार का मुख्यमंत्री बने 7 निश्चय योजना, उसमें ये नल जल योजना भी शामिल है। प्रत्येक गांव में 13 लाख, 14 लाख, 16 लाख से लेकर के 20, 22, 25 लाख का ये बहुत बड़ा टावर तो बन गया है, टंकी तो बैठ गई है। लेकिन यहाँ की हकीकत जानेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को जानने के लिए देखिए बगल में हमारे गार्जियन है। ये वाला चालू होता है? चालू जी होता है कभी कभी, लेकिन लाइन का अभाव है और बिजली है ये नहीं। बिजली रहता है तो वो कम पावर में आता है बिजली, तो यहाँ चलबे नहीं करता मोटर में, तो पानी पहुँचेगा कुछ, हमारा तो पानी पहुँचबो नहीं करता घर तक। ट्रांसफार्मर है ना मिठाल? ट्रांसफार्मर है वो पुराना वाला, तो उसे वो पानी लोटे नहीं सकता है, वो हाँ। बिगड़ सिगड़ल है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा शायद कि ये 14 लाख 15 लाख रुपया लगा करके, और इसकी बोरिंग भी सही है, मोटर भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर दिक्कत है तो सिर्फ बिजली का। बिजली में जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर इतना कम पावर का है, इतना कम पावर का है कि वोल्टेज नहीं देता है। और जब वोल्टेज नहीं देगा तो आप ही बताइए कि जो नल जल योजना वाला जो मोटर चालू होगा तो क्या ये बैटरी से चालू होगा? बहुत सारे लोग मुखिया भी इस पंचायत को होंगे, हालांकि अब तो एक इसकी अपनी जो है इसकी देख रेख और जितनी भी इसमें कमियां आ रही हैं, उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए एक एजेंसी को भी तैयार किया गया है, जो प्रत्येक जगहों पर इन चीज़ों को सर्वे करती है, क्या दिक्कत आती है तो उसको ये करने का काम करती है। लेकिन अभी तक यहाँ किसी प्रकार की कोई एजेंसी और कोई मुखिया का इसमें पहल अभी तक तो नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारा काम मुखिया की जिम्मेवारी पर होती है। मुखिया जी को चाहिए था कि कम से कम जहाँ भी हैं इसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुखिया जी को सब पता है कि कैसे कैसे काम होता है और करवा करके इसको चालू करवाया जा सकता है। अगर ये खबर को मुखिया जी देख रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो बिजली वाली समस्या है, इस समस्या की वजह से यहाँ का ये जो नल जल योजना के तहत लोगों को जल नहीं मिल रहा है, ये जल प्रत्येक लोगों को मिले, इसलिए आपको इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, इससे संबंधित जो वार्ड में आता है तो यहाँ के वार्ड जो हैं उनके ऊपर भी ये होता है जिम्मेवारी कि कम से कम मुखिया को अवगत कराएं? तो जिम्मेवारी तो बनता है, उनको भी वार्ड पे ही बनते हैं। तो अभी नहीं वो कहे हैं? नहीं, वो तो कहे हैं, मगर लाइन की समस्या यहाँ पे है। तो बिजली की समस्या है तो जैसे ठीक है, समस्या तो पंचायत में भिन्न भिन्न प्रकार की होगी, तब बिजली से संबंधित समस्या का समाधान भी करवाने के लिए मुखिया जी को अगर कहा जाएगा तो वही ना करवाएंगे? हाँ, तो वही करवाएंगे, क्योंकि अब तो भाई, अब तो सरकार घर घर में, घर तक पहुंच गई, पंचायत तक पहुंच गई, तो घर घर पहुंच गई है। तो घर घर सरकार पहुंच गई है तो काम जो होना चाहिए विकासात्मक काम, तो वार्ड को बनाया गया, मुखिया को बनाया गया है, तो यह एक कड़ी बनाई गई कि जिनके बदौलत जो है जो समस्या उस समस्या सामने आए और उस पर कार्रवाई हो। तो यह टंकी जो है सिर्फ ये कह सकते हैं कि बिजली में वोल्टेज नहीं बदले रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसका समाधान क्या हो सकता है? वही नया ट्रांसफार्मर मंगाया जाए तो फिर चलेगा क्लियर। अभी कितना केवी का है ट्रांसफार्मर? 65 kg को होगा। वो 65 केवी का है, तो 63 केवी का है। 63 केवी का है तो कितना केवी का रहेगा तो चल जाएगा? अच्छा, एक बताइए, 63 केवी का है तो पूरा एक ही ट्रांसफार्मर से पूरा गांव में लाइन है? नहीं तो और उधर भी है बैठा हुआ, दो ट्रांसफार्मर वो अलग दूसरा ट्रांसफार्मर। हाँ। अच्छा, ये इस 63 केवी वाला से कितने लोगों को बिजली मिलती है यहाँ? बस इधर 60-65 घर आती है। वो 60-65 घर है, आप समझ सकते हैं। 60-65 घर में अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ सबमर्सिबल वगैरह भी होता है, 1 केवी और 2 केवी तक, इस प्रकार से अगर लोग यूज करेंगे तो आप समझ सकते हैं। जब 65-63 केवी का होता है तो उस पर लोड जो है हार्डली 50 केवी तक दिया जाता है, और 65 को कंज्यूमर है। आप तनी कल्पना करके देख सकते हैं कि उससे ई वाला कैसे चलेगा। इसलिए इस चीज को चालू करवाने के लिए यहाँ पर बिजली
का जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर ज़्यादा पावर वाला लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि मुखिया जी संज्ञान में लें, यहाँ के जो वार्ड हैं वो संज्ञान में लें, और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, अपने संज्ञान में लेकर के। और चूंकि ये गर्मी का मौसम है, सारे लोग प्यास से व्याकुल रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे लोगों को पानी जब नहीं मिलता है तो पानी के बिना बेचैन हो जाते हैं, और कल्पना से परे हो जाती है कि उस स्थिति में आदमी कैसा क्या महसूस करता होगा, और इस स्थिति में दूसरे जगह जा करके और पानी पीना होता होगा। अच्छा, इधर देखिए, थोड़ा सा इधर लाइए। आप लोग जो हैं ये पानी से संबंधित दिक्कत होती है? बहुत सारी दिक्कत है, बिजली के कारण दिक्कत है। हाँ इसमें डीएम भी संज्ञान ले चुके हैं जांच में, हाँ और ट्रांसफार्मर बैठाने का ऐलान किए हैं। अच्छा, अभी आदेश, हाँ। अभी आए हुए थे हाँ। स्कूटी इंजीनियर, हम्म। तो बोले कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा। हम बिजली विभाग के एसडीओ से बात कर चुके हैं। अच्छा, तो ये भी आश्वासन दिए हैं, कहा कि सरकारी आश्वासन जब ये कहा जाएगा ना कि लग जाएगा, तो एकर मतलब होता है कि लगता रहेगा। नहीं सर, वो बोले कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर बिल्कुल लग जाएगा। 1 से 2 सप्ताह, देखिए 1 से 2 सप्ताह तक इसके लिए इंतजार करना है। इसके चलते हम आवेदन डीएम विधायक के हैं, माननीय विधायक सतीश दास के यहाँ जा चुके हैं। अच्छा, दिए हुए हैं और गए हुए हैं। पंप चालक हाँ, अयोध्या कुमार मैं हूँ, अच्छा इसी का ऑपरेटर मैं हूँ। अच्छा, इसका ऑपरेटर आप हैं। जी। कितना दिन से इस प्रकार की समस्या इसमें है? जब पानी का लेवल नीचे चला गया जब हाँ, से है। अच्छा, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली भी कम हो गई, हाँ। अब वाटर लेवल भी नीचे चला तो बिजली कम होने की वजह से समस्या है कि वाटर लेवल कम होने से समस्या है? गया। बिजली के मेन समस्या। अच्छा, मेन बिजली की समस्या है। जी। अच्छा, इसका पर्सनल एगो ट्रांसफार्मर दिया जाए, हाँ हाँ, उसके बाद तो ये हो जाएगा। एक्सिक्यूटिव से बात हो गई, जी, उन्होंने कहा। देखिए, जैसी कि बातें आ रही है, 2 सप्ताह के अंदर में कहा गया है, जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो है इस पर ट्रांसफार्मर या बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। इंतजार करते हैं 2 सप्ताह, उसके बाद देखते हैं किसका प्रतिक्रिया और इस पर क्या अगर सर 2 सप्ताह के अंदर नहीं हो जाएगा तो मैं खुद डीएम के यहाँ फिर जाएंगे, और जा करके फिर इसको चालू करें। आवेदन देंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। और तब फिर जो भी होना होगा वो होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ तो कम से कम मोटर ठीक सही है, और इतनी समस्या है कि बिजली से संबंधित समस्या है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जितनी जगह है, मैं जब 10 गांव में जाता हूँ तो 10 गांव में जाने के बाद में 2 से 3 ही गांव ऐसा होता है जहाँ पर ये चालू रहता है। बाकी 7 जगह जो होता है ना, उसका भट्ठा बैठा हुआ ही रहता है। ये है 7 निश्चय योजना की सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।